ओके चलिए, तो आज के इस वीडियो में तो थोड़े फॉर्मूलाज देखेंगे। पहला फॉर्मूला साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो क्या होगा यहाँ पे? मतलब साइन था, आगे कौन था? एक्स था, तो पहले साइन एक्स आ गया, उसके बाद में क्या था? y, तो y के साथ कोस आएगा, साइन एक्स कोस y। फिर अंदर जो साइन है वही साइन यहाँ पे आ गई, प्लस उसके बाद एकदम उल्टा, अब x के साथ पहले साइन आएगा तो अब कौन आएगा? कोस आएगा। y के साथ पहले कौन आएगा? कोस आएगा, तो अब कौन आएगा? साइन आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। सिमिलरली और साइन ऑफ x माइनस वाई, इसके लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू है, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। जो पहले हुआ वही हुआ, सिर्फ साइन माइनस थी तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर आता है कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या हुआ? पहले कोस एक्स और वाई दोनों को ले लिया, मतलब कोस एक्स भी आ गया, कोस वाई भी आ गया। फिर जो साइन थी उसकी उल्टी साइन आ गई, प्लस थी तो माइनस आ गया, अगर माइनस होगा तो फिर प्लस आ जाएगा। तो क्या हो गया? कोस एक्स कोस वाई माइनस, अब कोस की बारी दोनों के साथ खत्म हो गई, तो किसकी बारी आएगी? साइन की, साइन एक्स साइन वाई। तो वही यही चीज वापस फिर से होगी, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई के लिए क्या होगा? कोस एक्स इंटू कोस वाई, अब प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं हम टू थीटा के फॉर्मूले। इसका टू थीटा है, या फिर टू एक्स में भी लिखते हैं, वो भी चलेगा। तो पहला फॉर्मूला है साइन टू एक्स का, थीटा ही रखना। साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? यही से ही। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या था? अब दो एक्स और वाई की जगह पे क्या रख दो? थीटा थीटा रख दो, तो क्या होगा? साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे क्या हो गया? साइन थीटा कोस थीटा प्लस वहां पे क्या हो गया? कोस थीटा साइन थीटा। सही है, तो क्या हो गया? साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा। सही है। दूसरा फॉर्मूला है कोस टू थीटा। कोस टू थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर कोस स्क्वायर की जगह लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला अभी कहाँ पे आया? टू थीटा यहीं पे ना, यहीं पे ही है, तो यहाँ पे रख लो थीटा थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो सही से ही आया। तो ये थे कोस और साइन के टू थीटा वाले फॉर्मूले। अब देखते हैं टेन के टू थीटा के फॉर्मूले। वो क्या है? टेन के टू थीटा के फॉर्मूले से पहला वाला है टेन ऑफ टू थीटा is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। ठीक है। और पाइथागोरस की मदद से ही ऐसे ही साइन टू थीटा और कोस टू थीटा के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे? ये ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड है, तो हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। कैसे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि है हाइपोटेन्यूस।
तो सिर्फ एक याद रखो, बाकी के दो अपने आप आ जाएंगे। हमेशा ऊपर क्या होती है 10 में ऑपोजिट साइड, तो वही आती है साइड में, तो हो जाएगा वो tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस में क्या आती है एडजेसेंट साइड, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगी और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते 3 थीटा वाले फॉर्मूले। 3 थीटा सबसे पहला है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कुछ ऐसे कॉमन मत लेना, ऐसा ही याद रखना। जब साइन 3 थीटा आता है तब 34 याद रखिए। साइन 3 थीटा के लिए 34 क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो जब कोस 3 थीटा आएगा तो उसके लिए होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो उसके लिए 43 याद रख लो रिवर्स में। ठीक है, कोस साइन 3 थीटा क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस 3 थीटा हो गया 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। सिमिलरली tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan के ही याद रखो, कोट के याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आएगा तब हम उसे चेंज करके tan में कन्वर्ट कर देंगे। ये था tan 3 थीटा। तो ये थे हमारे फॉर्मूले x प्लस वाई के 2 थीटा के 3 थीटा के। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है जिसे हम कहते हैं s प्लस एस फॉर्मूलास। ऐसे याद रखो, ऐसे रख लो s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc एंड माइनस c प्लस सी इज इक्वल टू 2sx। ये है याद रखने की टेक्निक, ट्रिक बोलता हूँ। और एस और सी यहाँ पे क्या है वही साइन और कॉस। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। साइन एक्स प्लस साइन वाई, एक्स वाई लेना है या ए भी लेना है, ए भी लेना है, नहीं एक्स वाई चलेगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन, अब इन दोनों का सम करेंगे दोनों एंगल का, डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस वाई बाई 2। जो भी पहला फंक्शन आएगा उसमें दोनों का सम करेंगे डिवाइड बाई 2। उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसमें क्या है एस सी मतलब कोस आएगा। तो कोस में क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे, पीछे वाले को आगे वाले में से बात करेंगे डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा कोस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ऐसे भी याद रखो, यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है तो यहाँ ऊपर भी 2 है, फिर वहां पे दिख तो रहा है। फिर है एस माइनस एक्स मतलब साइन एक्स माइनस साइन वाई। साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या है 2cs। 2cs मतलब क्या होता है 2 cos, पहले क्या होगा दोनों एंगल का सम होगा x प्लस वाई बाई 2। उसके बाद क्या होगा साइन ऑफ, फिर क्या होगा दोनों एंगल का समेशन x माइनस वाई बाई 2 डिफरेंस हुआ। सही है, अब आए c प्लस सी मतलब क्या हुआ cos x प्लस cos y। तो cos x प्लस cos y क्या होगा 2cc मतलब 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कोस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। सही है, इसमें तो कुछ नहीं था x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2। फिर है माइनस कोस x प्लस कोस y। देखो यहाँ पे ध्यान रखना
माइनस वाला जो भी टर्म हो उसे पहले आगे ले लेना, उसे पहले आगे ले लेना। फिर फॉर्मूला लगाना 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये थे 4 फॉर्मूला जो आपको रट्टे मार के याद रखने हैं इस मेथड से। कैसे? s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, c प्लस c इज इक्वल टू 2cc एंड माइनस c प्लस c इज इक्वल टू 2ss। अब हम इसी फॉर्मूले को रिवर्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर हमें ऐसा दिया है 2 sin x cos y, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। यहाँ पे आगे 2 था इसीलिए यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हुआ, यहाँ पे कुछ आगे नहीं है, बराबर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, ये सही याद रखना। फिर क्या है 2cs मतलब 2 cos x sin y, तो क्या करेंगे? आएगा s माइनस x, तो क्या पहले प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। उसके बाद है 2cc मतलब 2 मतलब 2 cos x एंड cos y। तो क्या करेंगे? cos x आगे वाले में प्लस कर देंगे, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, बस वही फॉर्मूला है। फिर आ गया 2 sin x sin y, देखो 2s आ गया, तो ध्यान रखना माइनस वाले में प्लस करेंगे, माइनस cos ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि वो आगे है इसलिए हम आगे रखेंगे, प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, तो ये थे हमारे फॉर्मूलेस। पूरे 11th के ट्रिगोनोमेट्री में आपके इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था x प्लस वाई वाला फॉर्मूला। x प्लस वाई में क्या था? साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू साइन वाई। सिमिलरली साइन ऑफ x माइनस वाई में क्या होगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन चेंज होना चाहिए, सही है। उसके बाद था कोस ऑफ x प्लस वाई का। कोस ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? कोस x इंटू कोस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। उसके बाद आएगा कोस ऑफ x माइनस वाई का। कोस ऑफ x माइनस वाई में क्या हो जाएगा? सेम वही रहेगा लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब कोस x कोस वाई प्लस साइन x साइन वाई। तो प्लस वाले हो गए। उसके बाद आए 2 थीटा वाले फॉर्मूला। सबसे कॉमन फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। उसके बाद है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो भी सही है। उसके बाद आता है tan के फॉर्मूले। tan 2 थीटा में तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसे ऐसे भी याद रख लो, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो पता है tan में क्या आता है? ऊपर ऑपोजिट साइड और नीचे एडजेसेंट साइड। तो उसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसे क्या बोलते हैं? 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हमें साइन थीटा साइन 2 थीटा भी मिल जाएगा। क्या होगा? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कोस 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद आए 3 थीटा वाले फॉर्मूले। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 34 याद रखो। तो साइन 3 थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसके बाद कोस 3 थीटा, उसमें ऐसे याद रख लो 43, तो वो हो गया 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। उसके बाद आया tan 3 थीटा,
tan 3 थीटा ऐसे याद रखो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बस यही तक तो है फॉर्मूले जो याद रखने थे। बाकी था s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc एंड c माइनस सी इज इक्वल टू 2ss। नहीं, माइनस c प्लस सी इज इक्वल टू 2ss। ये इंपॉर्टेंट है वरना वहाँ पे मिस्टेक होगी। और कैसे करते थे, ये sin x प्लस sin y था तो क्या किया, पहले आगे 2 आया, फिर 2sc था तो आगे जो फंक्शन आया उसमें प्लस हुआ, दोनों एंगल का प्लस हुआ बाई 2, फिर बाद में जो एंगल आता है उसमें दोनों एंगल का माइनस होता है बाई 2। सिमिलरली s माइनस एस मतलब sin x माइनस sin y में भी क्या हुआ, वही हुआ, cos में भी वही हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ। तो इसी फॉर्मूले को हमने अब रिवर्स ऑर्डर में भी लिख लिया कि अगर हमें राइट साइड वाली टर्म दी हो तो उसमें से लेफ्ट साइड वाली टर्म हम कैसे निकालें। अगर देखो 2 sin x cos y ऐसा मल्टीपल में ही टर्म दी हो, इसमें मल्टीपल में मल्टीप्लीकेशन है, ये थी ये समेशन और सब्सट्रैक्शन में, लेकिन अभी है मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में टर्म दी हो तो आगे हम जाके सम का समेशन करेंगे और यही जो है वही आएगा, लेकिन यहाँ पे बाई 2 नहीं होगा या फिर आगे भी 2 नहीं आएगा। बाई 2 कहाँ पे होगा, जहाँ पे आगे 2 आता है वहाँ पे बाई 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पहली टर्म है वहाँ पे सिंपली दोनों एंगल का सम कर दो और दूसरी टर्म पे दोनों एंगल का सब्सट्रैक्शन कर दो, तो आंसर आ गया। बस कुछ नहीं था, इसमें भी लगता नहीं पाता था, सारे सब फॉर्मूले आपको मैंने अच्छे से समझा दिए, एक बार आप लिख लो तो भी याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।